नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो अभी की सबसे बड़ी जो खबर है वो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो सियासी गतिरोध पिछले कुछ दिनों से बरकरार था, अब लग रहा है कि वहां पर एक नया रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा वो महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी ये काफिला, तमाम गाड़ियां इस काफिले में दिखाई दे रही हैं। कवर कर लिया गया है। संभवतः मीडिया से बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस, इसीलिए ये व्यवस्था शायद भर की गई है। कोशिश यही है कि देखा जा सके क्या वो कहेंगे, क्या वो बात करेंगे, देखना जरूरी होगा। संभवतः आगे बढ़कर आ रहे हैं और बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्या इस मुलाकात का सार है, ये मालूम चलेगा। अभी यहाँ पर जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम में संभावना यही लग रही है कि देवेंद्र फडणवीस बाहर आएंगे तो बाहर निकल के बात करेंगे। अभी देखना होगा कि ठीक सामने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी महत्वपूर्ण आज मुलाकात के लिए गए थे वो दिखाई दे रहे हैं। बाहर निकले हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके संग चंद्रकांत पाटिल और दूसरे लोग हैं। चर्चा लगातार आपस में कर रहे हैं और अब आगे बढ़ के संभवतः मीडिया से बात करेंगे। देवेंद्र जी, क्या मुलाकात हुई आज? देवेंद्र जी सर, क्या मुलाकात हुई आज? राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते। और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएज ये सरकार के साथ नहीं है, या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। 30 तारीख फ्लोर टेस्ट की मांगने के लिए। तो अभी की बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से यह मांग की है कि उद्धव ठाकरे को निर्देश दें कि वो बहुमत साबित करें। चूंकि 39 विधायक शिवसेना के बाहर हैं लगातार और वो सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये सरकार अल्पमत में है। तो इसी को आधार बनाकर देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मांग की है कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को, वो सारी बात देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं। कुछ देर में वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आज जो लेटर है वो भी जारी करेंगे। तो देखिए, ये इन्होंने सूचना दी है, बाहर निकले हैं। अब एक बार फिर से आपको दिखाते हैं फ्लीट जो है निकलती हुई। राज्यपाल में मुलाकात, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण नेता जो महाराष्ट्र में बीजेपी के हैं वो दिखाई दिए। सुरक्षा की पूरी फ्लीट देखिए ये गुजरी और देवेंद्र फडणवीस पीछे बैठे मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अभी कुछ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं गाड़ी में ही। महाराष्ट्र के जो बीजेपी के मुखिया वो दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। देखिए गाड़ी बाहर निकलती हुई। देवेंद्र फडणवीस पिछली दफा जब सुबह सुबह पहुंचे थे तड़के राजभवन, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग रंग देखने को मिला। और आज जब देर शाम को पहुंचे तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार आज के दिन सफर किया, बातचीत किस तरीके से सुबह से जारी थी। अब देवेंद्र फडणवीस बाहर निकल रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल पीछे बैठे हैं, जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो मौजूद है। अपना पक्ष देवेंद्र फडणवीस से रखा, बताया कि कैसे आज मुलाकात क्यों जरूरी थी, किस तरीके से पहले मेल किया, प्रत्यक्ष रूप से भी मिले और बताया राज्यपाल को कि शिवसेना के 39 विधायक। देखिए अभी गुजरते हुआ ये काफिला देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिवादन करते हुए जो आशीष शेलार है वो भी मौजूद है, चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद है। और ये गाड़ियों की सुरक्षा का काफिला निकलता हुआ बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, जो विधान परिषद में हैं, जो मुख्य नेता है बीजेपी के वो दिखाई दे रहे प्रवीण दरेकर। आज की मुलाकात में तमाम जो शीर्षतम चेहरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के, वो सब मौजूद रहे। अपने पक्ष देवेंद्र फडणवीस से रखा और निकल के ये बात बताई राज्यपाल को कि 39 जो विधायक है शिवसेना के वो नहीं है मौजूद। वो कह रहे हैं कि उन्हें एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना है, इसलिए ये सरकार अल्पमत में मालूम दे रही है। और इस सरकार को लेके उनका जो भी पक्ष था वो रखते हुए दिखाई दिए। फ्लोर टेस्ट की भी मांग की देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने ये भी बात बताई। और ये सब चर्चा करने के बाद, मीडिया को ये बात बताने के बाद, ये काफिला आप लगातार देख रहे हैं बाहर निकलता हुआ राजभवन के बाहर। ये पूरा तो ये देखिए किस तरह की हलचल नजर आ रही है राजभवन के बाहर। और अभी अभी जब उद्धव ठाकरे वहां से बाहर निकले, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। आज
राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएज ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। 30 तारखेला फ्लोर टेस्ट की मागणी केली आहे। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना। थोड़ी देर पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और साफ तौर पर उन्होंने ये मांग की है राज्यपाल से कि राज्यपाल निर्देश दें उद्धव ठाकरे को कि वो बहुमत साबित करें। और इसका आधार वही बनाया गया, चूंकि 39 विधायक शिवसेना के उनके साथ नहीं है, वो बाहर हैं और वो कह रहे हैं बार बार वो विधायक कि वो अभी सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इस आधार पर यह सरकार अब अल्पमत में नजर आ रही है, तो राज्यपाल बहुमत परीक्षण का आदेश दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल निर्देश दें, यह मांग की है बीजेपी ने। अब से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे राजभवन। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा मुलाकात के बाद, सुनिए आप। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलएज ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, अब कल क्या होगा और कब बहुमत परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश जैसा देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन में जाकर कोश्यारी जी से मुलाकात कर कहा है कि सरकार अल्पमत में, लिहाजा फ्लोर टेस्ट के आदेश जो है वो दिए जाए। प्रोसेस के मुताबिक कल महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल जो 3 प्रमुख दल है उनके नेताओं को राज्यपाल जो है राजभवन में बुला सकते हैं और उसके बाद ये कह सकते हैं कि आप इस तारीख को अपने सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये सिद्ध करके दिखाए। तो फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, गवर्नर हाउस की तरफ से इस बारे में कोई भी अधिकृत तौर पर यह नहीं बताया जा रहा है कि कितने तारीख को बहुमत टेस्ट करने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 30 तारीख को आदेश जो है, 30 तारीख को बहुमत परीक्षण का आदेश जो है वो राज्यपाल की तरफ से दिया जा सकता है। जी चलिए, तो रौनक आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा और इस खबर से जुड़ी जैसे ही कुछ और बड़ी जानकारी सामने आती है दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। उदयपुर में जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन इस घटना ने अपने पीछे कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी एक ताजा जानकारी मिल रही है। इसी पर कुछ और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष जी अखिलेश, 31 लाख रुपए का मुआवजा, 2 परिवार के सदस्यों को संविदा आधारित नौकरी और इसी शर्त के आधार पर अब
पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेजा जा चुका है शव को। इसके अलावा भंवरलाल ASI जिसने वो कथित समझौता करवाया था कन्हैया के परिवार का, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए मनीष आपका, और हम फौरन इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ लौटेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।